जय माता दी दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हिंदू धर्म में अमावस्या का विशेष महत्व है क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वैशाख अमावस्या के दिन धर्म, कर्म और पितरों का तर्पण करना बहुत शुभ और अनिवार्य माना जाता है। कहते हैं कि इस दिन किए गए दान से काल सर्प दोष से भी मुक्ति मिल जाती है और हर महीने के कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि को अमावस्या आती है और वैशाख महीने में पड़ने वाली अमावस्या को पितरों को मोक्ष दिलाने वाली अमावस्या कहा जाता है। ऐसे में दोस्तों, जिन लोगों के अपने रिश्तेदार स्वर्ग सिधार चुके हों, उनकी आत्मा की मुक्ति के लिए और उनकी आत्मा की शांति के लिए आज के दिन पूजा पाठ जरूर करनी चाहिए। आज के दिन पितरों के नाम से किया गया दान पितृदोष भी दूर करता है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने घर में पितृदोष के बारे में कैसे जान सकते हैं। मैं आपको बताऊंगी वैशाख महीने में पड़ने वाली अमावस्या की तिथि और इस दिन की जाने वाली पूजा विधि के बारे में, साथ ही किन चीजों का दान आज के दिन आप कर सकते हैं। इन सब की जानकारी आज की वीडियो में आपको मिलने वाली है। पहले जान लेते हैं तिथि के बारे में। दोस्तों, वैशाख महीने में पड़ने वाली अमावस्या 11 मई मंगलवार के दिन है। इसे भौमवती अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है और अमावस्या की तिथि प्रारंभ हो रही है 10 मई सोमवार की रात 9:56 से और यह तिथि समाप्त हो रही है 11 मई की रात 11:30 पर। आप जानते हैं कि आखिरकार पितृदोष क्या होता है। दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद विधि विधान से उसका अंतिम संस्कार ना किया जाए या किसी की अकाल मृत्यु हो जाए, ऐसे में घर और घर के लोगों को पितृदोष का दंश झेलना ही पड़ता है, जो कई बार कई पीढ़ियों तक चलता है। ऐसे में आपको यह पता होना चाहिए कि पितृदोष होने की वजह से घर में क्या हो सकता है। ऐसे लोगों को घर में कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जिस घर में पितृदोष होता है, ऐसे घर में हमेशा परेशानियों का सामना करना होता है। घर में कलह क्लेश होती है, हमेशा अशांति बनी रहती है। इसके साथ ही परिवार के जो सदस्य होते हैं आपस में मिलजुल कर रहना पसंद नहीं करते हैं। इसके साथ ही नौकरी या फिर व्यवसाय में हानि होती है। घर में आने वाले धन में बरकत नहीं होती है। इसके साथ ही कोई ना कोई नुकसान हमेशा घर में लगा रहता है। और साथ ही कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें संतान सुख नहीं मिल पाता है, और अगर मिलता भी है तो कई बार ऐसा होता है कि होने वाली संतान विकलांग हो सकती है या फिर मंदबुद्धि हो सकती है या फिर बुरे रास्ते पर चलने लगती है या फिर बहुत कम समय की उम्र लेकर आती है। इसके अलावा दोस्तों, घर में हमेशा कोई ना कोई परिवार का सदस्य अक्सर बीमार रहता हो। अच्छा इलाज होने के बाद भी अगर ठीक नहीं हो रहा हो, तब यह भी पितृदोष के ही लक्षण है। इसके साथ ही बार बार एक तरह की दुर्घटनाएं घटना भी पितृदोष का ही एक कारण होती हैं। इस तरह की बाधाएं बार बार जीवन में आती हैं। अब आपको पितृदोष से बचने के लिए कुछ उपायों को करना चाहिए। अब ऐसे कौन कौन से उपाय हैं जिन्हें करके आप पितृदोष से होने वाली परेशानियों से बच सकते हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, आपको पितृदोष से बचने के लिए अपने परिवार के ऐसे सदस्यों का और साथ ही पितरों का पिंडदान जरूर करना चाहिए जो लोग अकाल मृत्यु की वजह से अब आपके बीच नहीं हैं। लेकिन दोस्तों, कई बार ऐसे भी कुछ कारण हो सकते हैं जो हमसे या हमारे पूर्वजों से जाने अनजाने में हो गए होते हैं, जिसकी वजह से हमें भी पीढ़ी दर पीढ़ी तक पितृदोष झेलना पड़ सकता है। आइए जान लेते हैं ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से भी घर में पितृदोष लग सकता है। पितृदोष लगने का सबसे बड़ा कारण भी आपको जान लेना चाहिए, जैसे कि पितरों का विधिवत अंतिम संस्कार या फिर श्राद्ध जो लोग नहीं कर पाते, उनके घर में भी पितृदोष बना रहता है। पितरों का अपमान या फिर उनके विरुद्ध आचरण जिस घर में होता हो, वहां भी पितृदोष हो सकता है। फल से लदे हुए वृक्ष अगर आप कटवा देते हैं, खासकर पीपल का पेड़ या फिर वट का वृक्ष अगर आप कटवाते हैं, तब भी ऐसे में पितृदोष लग सकता है। नाग नागिन को मारने या फिर मरवाने से पितृदोष हो सकता है। गौ हत्या करने से, साथ ही गाय का अपमान करने से भी पितृदोष होता है। साथ ही कुल देवी देवताओं का अपमान करने से भी बहुत भारी पितृदोष घर में हो सकता है, जिसकी वजह से दोस्तों घर में हमेशा नुकसान होता रहता है। ऐसे में दोस्तों, खासकर अपने घर में होने वाले मांगलिक कार्यों में अपने सभी कुल देवी देवताओं की पूजा पूरे विधिवत तरीके से जरूर करनी चाहिए।
नहीं तो ऐसा ना करने पर कुल देवी देवता नाराज हो सकते हैं, जिसकी वजह से भी घर में बहुत भारी पितृदोष लग सकता है, जिसका दंश आपको और आपके आने वाली पीढ़ियों को भी झेलना पड़ सकता है। इसके अलावा भी और भी कई सारे कारण हैं, जैसे किसी पवित्र नदी, कुएं या तालाब पर या ऐसे पवित्र स्थान पर जहां पूजा पाठ की जाती हो, वहां पर थूकने से, मलमूत्र विसर्जन करने से या कूड़ा फेंकने से भी पितृदोष हो सकता है। दोस्तों, यह तो थे कुछ कारण जिनकी वजह से पितृदोष हो सकता है, जिनके बारे में जानना जरूरी था। अब इस तरह की किसी भी समस्या से बचने के लिए, परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए अमावस्या के दिन खास तरह से पूजा की जाती है, व्रत किया जाता है और दान दिया जाता है। इसके लिए कुछ उपायों के बारे में भी जानना जरूरी है, जिन्हें करके आप पितृदोष से होने वाली परेशानियों से काफी हद तक बच सकते हैं। ऐसे उपाय कौन कौन से हैं, जान लेते हैं इस बारे में। जैसे कि जब भी श्राद्ध पक्ष में पितरों के नाम से या फिर स्वर्ग सिधार चुके पारिवारिक सदस्यों के नाम से तर्पण और उनके नाम के साथ दान आप जरूर करें। इसके लिए कुछ खास दिन हैं, जैसे कि हर महीने पंचमी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी और खासकर अमावस्या और पूर्णिमा के दिन अपने पितरों के नाम से दान जरूर करना चाहिए। अगर आप हर बार ऐसा नहीं कर पाते हैं, तब आप हर बार अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की पूजा जरूर करें। सुबह और शाम तिल के तेल का दिया पीपल के पेड़ के नीचे जलाएं, सभी देवताओं का ध्यान करें और उसके बाद पीपल के पेड़ की 3 बार परिक्रमा करें। हर बार अमावस्या के दिन आप खीर और पूरी बनाएं। इसके साथ ही सबसे पहले आप अग्नि देवता को उसका भोग लगाएं और उसके बाद अपने पितरों के नाम से खीर और पूरी जरूर निकालें। आप किसी कौवे को खिला सकते हैं या गाय को भी खिला सकते हैं। ऐसा करने से भी काफी हद तक आपको पितृदोष से शांति मिलती है और अपने पितरों का भी आशीर्वाद मिलता है। जिस घर में पितृदोष होता है, उस घर के किसी भी सदस्य को या फिर सभी सदस्य को मिलकर, जैसा भी आपके लिए संभव हो, हर रविवार के दिन और खासकर अमावस्या और पूर्णिमा के दिन सुबह स्नान करने के बाद गायत्री मंत्र का जाप करते हुए यज्ञ करवाना चाहिए। कम से कम 108 बार गायत्री मंत्र का जाप आप कर सकते हैं, अगर आप यज्ञ ना करवा पाए। सूर्य देवता को नियमित रूप से तांबे के लोटे से जल अर्पित करने से भी पितृदोष से होने वाली परेशानियों में कमी आती है। दोस्तों, ये जानकारी थी पितृदोष और उससे बचने के उपायों के बारे में। अब जान लेते हैं अमावस्या की पूजा विधि के बारे में, किस तरह आज के दिन आपको पूजा करनी चाहिए। इसके लिए आप प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कीजिए। स्नान करने के लिए आप अपने घर में ही नहाने के पानी में गंगा जल और थोड़े से काले तिल डालकर नहाएं। नहाते समय आपको इस मंत्र का जाप करना है। आप चाहे तो किसी पवित्र नदी में भी स्नान कर सकते हैं। अगर ऐसा संभव नहीं है, तब आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरुम। इस श्लोक का अर्थ है, हमारे जल में गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु और कावेरी, इन सप्त नदियों का जल समाहित हो जाए। इसके बाद सूर्य देवता को अर्घ देना चाहिए। अगर संभव हो तो आज के दिन बहते हुए जल में तिल प्रवाहित करने के साथ ही दीपदान भी जरूर करना चाहिए। खासकर अमावस्या के दिन प्रदोष काल में किसी सुनसान जगह पर या पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाने से अकाल मृत्यु को टाला जा सकता है। दोस्तों, अमावस्या के दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भरपेट भोजन कराना चाहिए। इसके साथ ही आज के दिन अपने इष्ट देवी देवताओं को खीर का भोग जरूर लगाना चाहिए और खीर का तर्पण भी अपने पितरों को जरूर देना चाहिए, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। अगर संभव हो तो आज के दिन कुत्ते को खीर और गाय को हरा चारा खिलाएं। इस तरह से अपने सभी इष्ट देवी देवताओं की पूजा आपको करनी है, भगवान भोलेनाथ की पूजा करनी है और आपको अपने पितरों की आत्मा को शांति मिले, इसके लिए भी प्रार्थना जरूर करनी है। दोस्तों, अब जान लेते हैं कुछ उपायों के बारे में, जिन्हें अमावस्या के दिन करने से घर में या फिर आपके जीवन में आने वाली परेशानियों से बचा जा सकता है। इसके लिए अमावस्या के दिन सुबह स्नान करने के बाद किसी तालाब या नदी में आटे की गोलियां बनाकर मछलियों को खिलानी चाहिए। ऐसा करते समय अपने इष्ट देवी देवता का ध्यान अपने मन में आपको करना है, उनसे प्रार्थना करनी है कि आपके जीवन की तमाम तरह की परेशानियों का अंत हो जाए। अगले उपाय के बारे में जान लेते हैं। चींटियों को भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है, इसलिए अमावस्या के दिन खासकर आप
काली चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा खिलाएं। ऐसा करने से आपके जाने अनजाने में किए गए पापों का अंत होगा और आपका आगे का जीवन सफल हो जाएगा। आज की पूजा में लाल रंग के फूलों का प्रयोग करें, धन का लाभ होगा। इसके साथ ही बहते हुए जल में एक दिया आप प्रवाहित करें। आने वाली परेशानियों से आप काफी हद तक बचे रहेंगे। दोस्तों, यह थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करने के साथ ही कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय जरूर लिखें और मुझे जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी।